हेलो बच्चों, बेटा यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं तो थोड़ा ध्यान से आप समझना। एक्चुअली में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो यहाँ रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो यहाँ रखा हुआ है, इससे कुछ डिस्टेंस L पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, और इसी से डबल डिस्टेंस यानी कि 2L पर, ये डिस्टेंस जो हो गया ये 2L हो गया। 2L पर एक और चार्ज रखा हुआ है 8Q। इसके बाद इसी से कुछ और डिस्टेंस पर यानी कि 3L डिस्टेंस पर एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो है हमारे पास दे रखा है 27Q। इस तरीके से करते 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 यहाँ पर लास्ट एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 512Q, और जो इससे गिवन है 8L डिस्टेंस पर। तो इसने पूछा है कि ये सारे चार्ज पार्टिकल मिलके इस वाले चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। एक बात बच्चों ध्यान से सुनो, ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और जिस पर फोर्स पूछा है वो भी पॉजिटिव है। तो ये सारे मिलके इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, यानी कि इस चार्ज के ऊपर जितने भी फोर्स लगेंगे वो सभी सेम डायरेक्शन में लगेंगे। तो नेट जो फोर्स होगा इन 8 चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं उन सभी का सम होगा। हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई L, K स्मॉल q 8Q बाई, अच्छा यहाँ L का स्क्वायर आएगा, यहाँ 2L का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा K स्मॉल q 27Q अपॉन में 3L का स्क्वायर। तो इस तरीके से करते करते हम लास्ट में पहुंच जाएंगे KQ 512Q अपॉन में 8L का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे, L स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ 1/1 बचेगा, यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 बचेगा कैंसिल होने के बाद, यहाँ 3 बचेगा। इस तरीके से करते करते लास्ट में 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 का 8 तक जो सम है वो 36 होता है। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं या सम ऑफ नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट लगाकर भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास टोटल इतना फोर्स आ जाएगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन का था तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पे एक ही डायरेक्शन में सारे फोर्स लगेंगे और हमने सबको सिंपल ऐड कर देना है और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट देखिएगा बच्चों। दूसरा पार्ट मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा आप अच्छी तरीके से। अब की बार हमारे पास सेम सिचुएशन है कि वही एक क्वेश्चन में जो Q स्मॉल q चार्ज था उससे कुछ दूरी पर एक Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज और Q, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। और वो सब मिलके इस स्मॉल q चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं ये निकालना है। लेकिन अब की बार जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में वो इससे L डिस्टेंस पर, इससे 2L डिस्टेंस पर, इससे 4L डिस्टेंस पर, इससे ऐसे करते 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 बहुत सारे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो सारे फोर्स वही सेम डायरेक्शन में लगेंगे, इसलिए नेट निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे F1 F2। लेकिन अब की बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो क्या आ जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई L स्क्वायर, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई 2L का स्क्वायर यानी कि 4L स्क्वायर, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में 4L का स्क्वायर यानी कि 16L स्क्वायर। ऐसे करते करते हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 + 1/4 1/16, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये हमारे पास एक GP सीरीज़ बन गई, और GP सीरीज़ का सम निकालने का फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी तक A/1 - R।
ये ए होती है फर्स्ट टर्म जो कि हमारी 1 है, ठीक है। और ये जो आर होता है ये दो टर्म को डिवाइड करके, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो या थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, तो ये 1/4 मिलेगा हमें। तो यहाँ से सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3। तो यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा हमें 4/3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर। तो ये बच्चों यहाँ से सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।